ऑप्शन पे भी। हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस। शेयर ऑप्शन है, शेयर ऑप्शन है। हाय मंजुला जी, हेलो पवन, हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सोनल परिहार। हाय सतीश कुमार, गुड आईएमसी। हेलो राजकुमार, गुड आईएमसी। ठाकुर, गुड आईएमसी। धर्मेंद्र जी, आप देख रहे हैं, थैंक यू पवन। हाय मंजुला जी, राजकुमार, गुड आईएमसी। हेलो जय कुमार, हेलो उदय नारायण। हाय रमेश कुमार, हेलो रीना। लाइव आईएमसी सेशन, मैं इस सेशन को शेयर कर रही हूँ अपनी फेसबुक पे। सो इस पेज के थ्रू आप मेरे फेसबुक से भी इसको सुन सकते हैं। हेलो प्रदीप, बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार लाइव जा रही हूँ मैं आईएमसी की टीम के साथ। सो आई थिंक इसको आप लोग शेयर करेंगे तो आपके वो मेंबर्स भी देखेंगे, वो फ्रेंड्स भी देखेंगे जो आईएमसी के मेंबर नहीं है। तो अपना मकसद यही है कि लोगों को जागरूक कराएं और जो लोग जुड़ना चाहें उनको जोड़ें, राइट। काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं। वेल मैं एक आध लाइव सेशंस मैंने देखे जो अभी हुए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन के। दैट्स वेरी नाइस। पवन जी, मैंने आपका देखा था, कल सुना था, सो दैट वाज वेरी नाइस। लोग अच्छा राइज कर रहे हैं, सो बहुत अच्छी बात है। कंपनी लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रही है और एक जॉब अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कोई जॉब नहीं था शुरू में, या फिर जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम अच्छा नहीं था, तो उनके लिए कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं कौन हूँ और मेरी आइडेंटिटी क्या है, जो लोग नहीं जानते। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हूँ, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 20-21 साल से जोधपुर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हमारा एक 40 बेड का हॉस्पिटल है जो कि पाउटा मेन रोड जोधपुर में है, जिसको कि सोना मेडिहब के नाम से जाना जाता है। अभी कोरोना की वजह से हम लोग डेली जा तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 घंटे ही बैठ रहे हैं क्योंकि पेशेंट्स कम है, पेशेंट्स को आने नहीं दिया जा रहा है। और हमारा जो हॉस्पिटल है वो रेड जोन एरिया में आ गया, बिकॉज आसपास नागौरी गेट और कुछ इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आ गए हैं, बट स्टिल हमारी सर्विसेज चालू हैं। हमारा जो स्टोर है मेडिकल स्टोर, वो नक्षत्र मेडिकल स्टोर से है, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। उसको हमने आईएमसी का आउटलेट बना दिया है, तो जो लोग आईएमसी का सामान खरीदना चाहते हैं तो हमारे आउटलेट पे वो अवेलेबल है। मेरे को आईएमसी ज्वाइन करे करीब 1.5 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया। और मैं जैसे कि मैंने बताया, मुझे 20-21 साल हो गए जोधपुर में। गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, साथ में मैंने यूके जाकर भी अपनी डिग्री ली थी। तो मैं और डॉक्टर अजय, मेरे हस्बैंड जो हैं, हम लोग यूके से 2007 में वापस आए थे। 2007 में आने के बाद हम लोगों ने किसी और हॉस्पिटल में काम किया जो कि सन सिटी हॉस्पिटल के नाम से है, पाउटा पे। बाद में करीब 5-6 साल पहले हमने ये अपना खुद का सेटअप शुरू किया है। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एक दूरबीन जो सर्जरीज होती है, लैप्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी बोलते हैं, उसकी स्पेशलिस्ट हूँ। और साथ में डिलीवरीज और बाकी जो भी गांठें आंठों का ऑपरेशन होता है वो सब हम लोग करते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो पिछले 2 साल से मैं चला रही हूँ, आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट, जिसमें ऑलमोस्ट 9 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, जो भी लेडीज़ अगर सुन रही हैं तो। हाय, गुड आईएमसी एवरीबडी, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, तो जो भी लेडीज़ मुझे सुन रही हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में जाइए और आपको कम से कम 400 वीडियोज़ मिलेंगे उसमें। हर हफ्ते एक नया वीडियो आता है। जितनी भी गायनी प्रॉब्लम्स हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अभी मैंने हाल ही में लॉकडाउन में प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या करना चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए और डिलीवरी के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, उस पर वीडियो बनाया था। और अभी पिछले हफ्ते मैं एक और चैनल है आई मम्स, उसके साथ लाइव गई थी। तो उन्होंने मुझसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कोरोना से रिलेटेड हेल्थ क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई आप एज अ डॉक्टर क्या एडवाइस करती हैं लोगों को, तो वो भी आप सुन सकते हैं। वो सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे है। एक और दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसको कि डॉक्टर सोनल्स आंसर से मैं चलाती हूँ, उसमें मैं हर हफ्ते लाइव जाती हूँ।
लाइव क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करती हूँ, बट मेरे चैनल पे क्वेश्चंस इतने आते हैं कि मैं एक का आंसर देती हूँ तब तक 15-20 क्वेश्चंस और आ चुके होते हैं। तो इसलिए मैंने लाइव क्वेश्चंस के आंसर बंद कर दिए। सुपर चैट का ऑप्शन रहता है, उसमें कुछ पेमेंट का करें अपना क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाता है, तो उसको पिकअप करना ईजी हो जाता है। प्लस जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उनको मैं पिक कर लेती हूँ अपने यूट्यूब चैनल से और उनका एक छोटा सा फाइल बना के फिर मैं उसका जवाब देती हूँ। अब दूसरी बात है कि मैं IMC से कैसे जुड़ी। वेल देखिए, एज अ डॉक्टर 20 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके पहले जब मैं PG कर रही थी तो आप आयुर्वेद को भूल नहीं सकते, आप चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं और इंडिया में शुरू से जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मम्मी तो डॉक्टर नहीं है, तो वो हमेशा मुझे एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास ही लेके जाते थे, या तो आयुर्वेद या होम्योपैथ, क्योंकि उनको पता नहीं, उन पर ज़्यादा विश्वास था। जब भी मुझे कोई स्किन प्रॉब्लम होती थी या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो उनको लगता था कि एलोपैथ से ज़्यादा उसका इलाज आयुर्वेद में है, तो वहाँ लेके जाते थे। तो बचपन से ये था कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि एलोपैथिक साइड से PG करी तो कभी आयुर्वेद का इतना ज्ञान नहीं हुआ। जो हमारे पास कंपनीज आती हैं एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वो कंपनीज कौन सी होती हैं? वो कंपनीज होती हैं जो दवाइयाँ बेचती हैं गायनी से रिलेटेड, बच्चेदारी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कभी न कभी एक आध कोई यूट्रस का टॉनिक, जैसे M2 टोन बहुत फेमस था, इस तरीके जिनमें सतावरी वगैरह रहता है, वो उस तरह की चीज़ें आती थी। तो हम लोग जब भी शुरू करते थे प्रैक्टिस, तो हम लोग को कोई ऐसी आयुर्वेद कंपनी अलग से नहीं आई कि हाँ हम सिर्फ आयुर्वेद के ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हम लोग अपनी मेडिसिन के साथ साथ एक टॉनिक ऐड कर देते कि चलो, क्योंकि हमको पता है आयुर्वेद में रिजल्ट्स लेट आते हैं, हालांकि जड़ से निकालता है बीमारी को, और क्योंकि बाबा आदम के ज़माने से, मतलब अभी तो रामायण भी देख रहे हैं आप, संजीवनी बूटी आपने देखा है, तो रामायण के टाइम से हमको पता है कि जड़ी बूटियों में कितनी ताकत होती है। तो जब जड़ी बूटियाँ इतनी ताकतवर होती हैं तो हम उसको क्यों ना यूज़ करें। तो जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, मुझे किसी ने IMC के बारे में बताया, उससे पहले भी मुझे काफ़ी कंपनीज़ के बारे में पता था, जैसे हिमालय है, बहुत सारी हैं जो हमको अप्रोच करती हैं, बट कोई इस तरह से MLM कंपनी नहीं थी। ऐसी कंपनीज थी जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मेनली एलोपैथिक में डील कर रही है, बट एक आध उनके आयुर्वेद प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कफ सिरप हो गया, जैसे यूट्रस का टॉनिक हो गया। तो ये मैंने लिखना शुरू किया। फिर इसको हमारे घर में लाने वाली मेरी मम्मी है। मेरी मदर को किसी ने बताया कि आप IMC का PG, क्योंकि वो 60 के ऊपर है, उसके टॉनिक्स आते हैं, एलोवेरा जूस वगैरह, तो उन्होंने मेंबरशिप ली। उनको तो पता भी नहीं था मेंबरशिप का मतलब क्या है, बिकॉज उनको शायद समझ में नहीं आया, समझाने वाले ने इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ले लिया, मेंबरशिप ले ली। उनको इतना पता था मैं जाऊँगी तो मेंबरशिप कार्ड दिखा के मुझे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 2 साल तक वो घर पे सामान लाती रही। उनके कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स थे, जैसे स्टीविया हमको बहुत पसंद है, शुगर फ्री। अगर आपको चाय बनानी है या कुछ खाना बनाना है तो आप उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल दो, काफ़ी मीठा होता है वो। स्टीविया लीव्स हैं। और इलायची अमृत मम्मी लेकर आई, चाय में उन्होंने डालना शुरू किया, बड़ा ईजी है। इलायची खत्म हो गई, आपने 2 बूंद इलायची डाल दी। फिर एलोवेरा जूस पीती थी, मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि उसमें एक टेस्टलेस था और उसमें कुछ रेशे रहते हैं एलोवेरा के, जो मुझे बड़े अच्छे लगते थे। फिर मम्मी के मैंने चेहरे पे चेंजेस देखे, उनकी स्किन थोड़ी शाइन करने लगी, तो मैंने बोला बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। फिर मैंने इनकी कंपनी वालों से बात करी कि जिन्होंने इनको मेंबर बनाया है, तो मुझे कुछ आइडिया लगा कि MLM कंपनी है, इसमें और भी आगे राइज किया जा सकता है। तो मम्मी के ही अकाउंट को मैंने आगे बढ़ाया। तो बेसिकली एज अ डॉक्टर मेरा इंटरेस्ट क्यों जगा? एज अ डॉक्टर मेरा इंटरेस्ट इसलिए जगा क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स अच्छे थे। क्योंकि पहली बात तो इनका टेस्ट अच्छा था। आज हम अगर पेशेंट को कोई प्रोडक्ट बताते हैं तो उसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको रिजल्ट आने चाहिए, लेकिन रिजल्ट हाथों हाथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के नहीं आते हैं। और क्योंकि मैं एलोपैथ साइड से हूँ तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा लिखती हूँ। साफ सी बात है, मैं एलोपैथ ज़्यादा लिखती हूँ और एलोपैथ बहुत जल्दी रिजल्ट लाता है। बट साथ में मैं 1 या 2 आयुर्वेदिक टॉनिक्स या कोई टैबलेट अगर मुझे पता होती है उस बीमारी से रिलेटेड, मैं ज़रूर लिख देती हूँ। और मैं उसको 2-3 महीने के लिए लिखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एलोपैथिक में 7 दिन में 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, आयुर्वेद में टाइम लगेगा। जो पुरानी बीमारियां हैं, क्रॉनिक इलनेसेस हैं, उनमें 2-3 महीने लेने के बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एज अ डॉक्टर मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि पेशेंट 2 चीज़ें देखता है। एक तो उसकी पॉकेट, यानी कि कितना महंगा है सामान। IMC के प्रोडक्ट्स मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सस्ते हैं, बट डेफिनेटली जो और प्रोडक्ट्स कंपनीज जो लेकर आई, जैसे फॉर एग्जांपल एमवे की बात करें, क्योंकि हमारी IMC इंडियन कंपनी है, इंडिया में ही बन रहा है सब कुछ, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसके ओनर्स भी इंडियंस हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा है कि आपको जो सामान मिले वो वाजिब दाम पे मिले। एमवे का काफ़ी फेमस हुआ है। मैं इसका इसलिए बार बार नाम ले रही हूँ क्योंकि मैं शुरू में एमवे में काम किया था। मैं ये समझ लीजिए 20 साल पहले जब मैं जस्ट नई जोधपुर में आई थी, मुझे किसी ने बोला कि आप एमवे की मेंबर बन जाइए, तो मैं बनी थी। 7-8 महीने मैंने देखा, बट एज अ डॉक्टर मैं फील्ड वर्क नहीं कर सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और मेरे को ज़रूरत भी नहीं थी, है ना। इट इज़ वेरी सिंपल, ज़रूरत जिसको होती है वो करता है।
तो ज़रूरत नहीं थी तो मैंने करा नहीं, फिर मुझे उसके प्रोडक्ट समझ में नहीं आए, क्योंकि पहली बात वो महंगे बहुत थे, तो किसको लिखो, अगर मैं प्रिस्क्राइब करूँगी लेगा कौन। और फील्ड वर्क जो उसमें चाहिए होता है राइज करने के लिए, उसके लिए ना मुझे ज़रूरत थी ना मेरे पास टाइम था, तो मैंने बंद कर दिया। तो IMC में सबसे अच्छी बात ये कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं जो कि 3-4 महीने बाद आते हैं, टेस्ट अच्छा है प्रोडक्ट्स का। आज तक कोई प्रोडक्ट वापस नहीं आया कि मैडम इस टेस्ट बहुत ख़राब है, हम नहीं ले सकते। इवन एलोवेरा तो मैंने खुद ने पिया है, काफ़ी महीने पिया है, अभी भी पीती हूँ कभी कभी जब याद आ जाता है तो रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके, और टेस्ट अच्छा है, और इस पॉकेट देखते हुए पेशेंट आराम से खरीद रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई कि IMC गांव-गांव में जा चुका है, तो जब मैं पेशेंट्स को लिखती थी उसमें से 10-20% पेशेंट वापस आते थे, मैडम ये तो IMC का प्रोडक्ट है, ये तो मैं खुद ही खरीद लूँगा, हमारे यहाँ आउटलेट है, या फिर मैं खुद ही इसका मेंबर हूँ, मुझे इसका फ़ायदा हो जाएगा। मैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वजह से मैंने और ज़्यादा IMC लिखना शुरू किया। कुछ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कि मैंने लिस्ट बनाई है मोबाइल पर, मैं आपको बता दूँ। जैसे संजीवनी आलो, अब किताब खोलूंगी तो आप अगर किताब खोलेंगे तो उसमें सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, उनके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। संजीवनी आलो बहुत अच्छा है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। प्यारी सहेली पे मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था और डाला भी था। मैंने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे डॉक्टर सोनल आंसर वाला जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ और जो मुझे पसंद है, और सबके मैंने जो आयुर्वेद इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में डिटेल्स में बनाया था। बट हम एज डॉक्टर कुछ हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप एज अ डॉक्टर कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते, ठीक है। तो हालांकि मैं आयुर्वेद साइड से नहीं हूँ, बट मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि किसी वीडियो को देखकर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो जाए, कोई रूल आ जाए, कोई MCI का रूल आ जाए कि मैडम एज अ डॉक्टर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकती हैं, तो फिर मैंने वो वीडियोस हटा दिए। लेकिन मेरा एक वीडियो बहुत फेमस हुआ है डॉक्टर सोनल आंसर पे, अगर आप जाएंगे, IMC माई बास्केट ऑफ IMC, मतलब मैं IMC के सामान को कितना यूज़ करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करती हूँ। एक्चुअली उसमें जितनी चीज़ें हैं, करीब मेरे ख्याल से 25-30 चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में रूटीन में आती हैं। और धर्मेंद्र जी आपने लिखा है ऑल इंडिया IMC प्रोडक्ट्स आउटलेट ओपन, सही है। मैं जहाँ से खरीदती हूँ जोधपुर में, वो भी ओपन है, और हमारा नक्षत्र जो मेडिकल स्टोर है वो भी ओपन है। तो IMC के प्रोडक्ट्स हर जगह मिल रहे हैं। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं घर में यूज़ करती हूँ। कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं लिमिटेड, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में 1-2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो शुगर अवे इनका सिरप बड़ा अच्छा है। आप हमेशा सुनते होंगे कि भाई आयुर्वेद में, एलोपैथ में तो चलो इसकी दवाई है ही, लेकिन डायबिटीज़ के लिए करेले का जूस, लौकी का जूस, ये सब लेना चाहिए। तो जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं, अब इसका सिरप कौन बनाएगा, इसको पीसेगा कौन, ठीक है ना। तो IMC ने इन सब चीज़ों को सिरप के फॉर्म में दे दिया है। इसी तरह से आपको पता है नीम के पत्ते जो है स्किन प्रॉब्लम्स में या फिर किसी भी तरह की इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत काम आते हैं। स्पेशली जिनको एक्जिमा हो गया है पैरों में, हाथों में, उनको नीम के पत्तों के पानी में भिगो के उसको ठीक किया जाता है। तो IMC ने नीम की टैबलेट्स निकाल दी हैं जो कि कैप्सूल फॉर्म में, बिल्कुल कड़वी नहीं, आपको सिर्फ पानी के साथ गिरनी है। गार्लिक प्योर करके एक टैबलेट है जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो आपके खून को साफ रखती है, आपके ब्लड प्रेशर को ध्यान रखती है और आपको कैंसर से बचाती है। छोटी सी डब्बी में कैप्सूल्स हैं, आप उसको लीजिए, डेली लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एलोपैथिक नहीं है, आयुर्वेदिक, ये नुकसान नहीं करेगा और इसके फ़ायदे बहुत है, तो आप इसको आराम से ले सकते हैं। इस वजह से ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स जो कि रेगुलरली हमारे घर में यूज़ होते हैं। एक IMC का प्रोडक्ट है हिमालयन बेरी, जो कि मैं रेगुलरली अपने पेशेंट्स को देती हूँ। इसमें हिमालयन बेरी है, यानी कि आंवले से भी ज़्यादा विटामिन C है इसमें। आंवला आपको पता है विटामिन C से भरपूर है, और आंवले को पीना और खाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत कड़वा, बहुत खट्टा होता है। इसी तरह से एक इन्होंने जो निकाला है हिमालयन बेरी, वो हिमालयन बेरी है जो कि लेह लद्दाख से लेकर आते हैं, और उसमें विटामिन C आंवले से भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली अगर वो पियेंगे तो खट्टा बहुत होगा। तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ आप पानी में मिला के, उसमें थोड़ा चीनी मिला के शरबत बना के पी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ का हीमोग्लोबिन कम होता है। ज़्यादातर लेडीज़ का हीमोग्लोबिन कम है, तो फिर उनको कुछ ना कुछ विटामिन C तो देना पड़ता है। अब आप संतरा ले लो, अंगूर ले लो, किसी में भी इतना विटामिन C नहीं है जितना कि इस हिमालयन बेरी में है। ये मैं बहुत यूज़ करती हूँ। जीवन शक्ति नाम का एक सिरप है, जिसके सबसे पहले मेरा वीडियो जीवन शक्ति पे आया था। वो एक केसर की शरबत की तरह है, अभी फ्रिज में ही रखा हुआ है, मैं उस लाना भूल गई, मुझे उठ के जाना पड़ेगा। उसको आप अगर पानी में घोल के और बर्फ़ डाल के पिएंगे, ऐसा लगेगा आप केसर का ठंडा शरबत पी रहे हैं। बिल्कुल भी मेडिसिनल टेस्ट नहीं है उसमें। वो हमारा फेवरेट शरबत है, हम लोग कई बार पीते हैं जब बहुत तरोताज़ा होने की ज़रूरत होती है। फिर अगर आते हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को छोड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे आएँ, तो क्या होता है कि जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। क्योंकि जो चीज़ें अमेरिका से बनकर आती हैं या फिर मेड इन बेल्जियम होती हैं, मेड इन जर्मनी होती हैं, वो आपको शुरू से ज़्यादा पसंद होती हैं।
प्रोडक्ट्स जैसे लॉरियल हो गया, जैसे ओरिफ्लेम हो गया, इन सब की कंपनीज बहुत अच्छा प्रमोट भी करती हैं खुद को, और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप उनको यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें आपकी फेवरेट हो जाती है जो आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप चाहते हो कि आप आयुर्वेद साइड में जाओ, आप अपने इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करो, बट आपको पता नहीं होता क्योंकि रिजल्ट पता नहीं होते। तो मैंने जब इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करे तो एक बार तो मैंने इनकी पूरी बास्केट खरीदी, किताब में जितनी चीज़ें थी सब खरीद ली। फिर मैंने धीरे धीरे चूज़ करके अपने जो फेवरेट प्रोडक्ट्स थे उनकी एक बास्केट बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी एलो मिस्ट करके एक बॉडी लोशन आता है। हमारे घर में ज़्यादातर लोगों की स्किन बहुत ड्राई है और हमको विंटर्स में बॉडी लोशन बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं कभी डव कभी निविया कुछ ना कुछ खरीदती थी। बट जब मैंने इनका एलो मिस्ट लगाना शुरू किया, मेरी ड्राइनेस 6 महीने के अंदर पता ही नहीं चली कहाँ गई। मतलब वो दिन ही चले गए जब मेरी स्किन ड्राई होती थी और मेरे यहाँ पर हाथों पे मैं ऐसे स्क्रैच करूँ तो निशान पड़ जाते थे, ख़त्म ही हो गई। हर विंटर्स में वैसे मेरी स्किन बिल्कुल नहीं फटती है, बट हर विंटर्स में मेरी जो सोल्स हैं, जो मेरे तलुए हैं, वो सैंड पेपर जैसे हो जाते हैं क्योंकि विंटर्स की वजह से स्किन फटनी शुरू हो जाती है। जब से मैंने इनका क्रैक्स अवे क्रीम शुरू किया, और मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, पूरे टाइम मेरे हाथ ग्लव्स में रहते हैं, ग्लव्स में पाउडर होता है जो कि उसको ग्लव्स को ड्राई रखता है, उस वजह से मेरी उंगलियाँ पूरी कटी हुई रहती थी। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा ग्लव्स पहन के रखते हैं। तो जब से हमने क्रैक्स अवे क्रीम लगानी शुरू करी, मेरे पैर और मेरे हाथों की उंगलियाँ इतनी नरम, इतनी सॉफ्ट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला ये रिजल्ट कब आया, मुझे पता ही नहीं चला। एक बार ऐसे ही हम लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे तो लगा सही में मैं तो भूल ही गई कभी मेरी उंगलियाँ इतनी फटती थी, कभी मेरे सोल्स इतने फटते थे। तो ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट बन गया। इसी तरह से इनका हल्दी चंदन जो फेस वॉश है वो मुझे बहुत पसंद है। हल्दी चंदन, क्योंकि इसमें हल्दी भी है चंदन भी है, तो आपको दोनों फायदे होते हैं, और हर तरह की स्किन में, ऑयली स्किन में भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई स्किन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी बास्केट बहुत बड़ी है, अगरबत्तियाँ मैं यूज़ करती हूँ, और इनका एक एंटीसेप्टिक पाउडर आता है जो कि गर्मियों में पेशेंट्स को बहुत देती हूँ, क्योंकि आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाता है, पसीने से बचाता है, वो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट अभी अगर हम सिर्फ कोरोना की बात करें तो कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखा जाए तो आयुर्वेद के जितने प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एलोवेरा है, इनके हर प्रोडक्ट में एलोवेरा है। इसीलिए मैंने एक बार इनका लेक्चर सुना था, जो ओनर हैं उनका मैंने लेक्चर सुना था, भाटिया जी का। तो उन्होंने बोला था कि हम अपनी कंपनी को एलोवेदिक बोल सकते हैं, आयुर्वेदिक नहीं, एलोवेदिक कंपनी है, क्योंकि इनके हर चीज़ में एलोवेरा है। और इसीलिए चाहे आप संजीवनी एलो उठा लो, या फिर आप एलोवेरा जूस उठा लो, या फिर आप इनका एलो नोनी उठा लो, प्यारी सहेली उठा लो, सबका बेस जो है एलोवेरा है। तो अगर आप कोई भी अगर आप प्लेन एलोवेरा जूस भी लेते हो, उसमें इन्होंने जिंजर डाली है, यानी कि अदरक डाली है, तो आप उसको डेली पियेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ में अगर आप इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है श्री तुलसी। श्री तुलसी मेरे किचन में ही रखी है, अगर मैं भी मंगवाती हूँ, कैन आई प्लीज़ गेट श्री तुलसी। तो श्री तुलसी मैं आपको दिखाती हूँ, छोटी सी बॉटल है, उसमें शर्मिला जी की फोटो बनी है, बड़ी अट्रैक्टिव बॉटल है, क्योंकि शर्मिला टैगोर जी की फोटो बनी है, तो मैं भी बड़ी अट्रैक्टिव हुई उससे। फिर जब उसको पीना शुरू किया तो मेरी वो आदत पड़ गई। मैं डेली उसको अपने हॉस्पिटल में जब जाती हूँ तो ब्लू कलर की एक IMC की बॉटल है, उसके अंदर उसकी 2 बूंदे डाल के लेके जाती हूँ, और टेस्ट पानी का थोड़ा चेंज हो जाता है, पता नहीं चलता, कड़वा बिल्कुल नहीं होता, बट कुछ एक अच्छा टेस्ट आता है, एक तरोताजगी आती है। और क्योंकि तुलसी हमेशा एडवाइस करते हैं आप अपनी चाय में भी डालो, बट हर बार तुलसी की लीव्स अवेलेबल नहीं होती हैं, तो श्री तुलसी अगर आप पानी में डाल के पी लोगे, और साथ में इनका हल्दी का भी एक आया है, मैं उसका नाम भूल गई, एक छोटी सी बॉटल आई, उसके हल्दी की ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो आजकल तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कोरोना में, अगर आप एलोवेरा, हल्दी, तुलसी, इन सबका मिक्सचर अगर आप पी रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, पानी पी रहे हैं, उसमें 2 बूंद तुलसी डाल दो, पता भी नहीं चलेगा, और थोड़ी सी 2 बूंद हल्दी डाल दो, उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। सो अगर एज अ डॉक्टर आप देखिए तो मैं इसको इम्यूनिटी बूस्टर बोलूँगी। नीम प्योर और गार्लिक प्योर टैबलेट्स मैं वैसे भी रेगुलरली लेती हूँ मेरे बालों और स्किन के लिए, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रिजल्ट धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, बट डेफिनेटली आएगा। उसको आप मंगाइए, उसको डेली लीजिए, इट्स अ कैप्सूल, डेली ले सकते हैं। इसी तरह से एलोस्पायरुलिना जो है, आपने सुना होगा, जो लोग स्पायरुलिना जानते हैं, उसमें बहुत विटामिन है, विटामिन B से भरपूर है, और स्पायरुलिना आपको आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और आपको स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आप सुबह लेंगे तो अलर्ट रहेंगे, रात में नहीं लेना चाहिए। रात में क्या होता है, रात में लेने से आपकी अलर्टनेस बढ़ जाती है, आपकी नींद चली जाती है, क्योंकि अलर्ट कर देती है आपकी बॉडी को। तो मैं एलोस्पायरुलिना रेगुलरली लेना पसंद करती हूँ, बीच में कभी भूल भी जाती हूँ, बट ये मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं घर में रखती हूँ, हमेशा लेती हूँ। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे अभी, हम सिर्फ उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो ये है श्री तुलसी, जो कि काफ़ी लोगों का फेवरेट है, और आई थिंक IMC फेमस इसी प्रोडक्ट से हुआ है, श्री तुलसी। ठीक है, छोटी सी बॉटल है, महीनों चलती है, क्योंकि 1 बूंद लेनी होती है। अगर जैसे ये ग्लास है, बस 2 बूंद डाली मैंने और ये पानी से भर लिया,
इस ग्लास में अगर आप पूरा पानी भर लेंगे और 2 बूंद ये डालेंगे तो कोई टेस्ट का चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से एलोवेरा, ये हमारे घर में 2 साल से रखा है और ये कभी ख़त्म नहीं होता, जब ख़त्म होता है हम और लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, अगर मैं इसे आपको दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। टेस्ट भी बिल्कुल नहीं है, बस आप इसमें पानी मिक्स करिए, उसको पी जाइए, ऐसा लगेगा आप पानी पी रहे हैं। बस मुंह में हल्के हल्के से सॉफ्ट से रेशे आते हैं एलोवेरा के, जो कि बड़े अच्छे लगते हैं। इसी तरह से हिमालयन बेरी, सॉरी ये जीवन शक्ति है, बॉटल हिमालयन बेरी की भी ऐसी है। जीवन शक्ति हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, इसका मेरा वीडियो भी आया था। ये बिल्कुल केसर के शरबत की तरह है, ठंडा ठंडा, आप इसमें आइस डालिए। और ये है इलायची अमृत, स्टीविया खत्म हो गया है, इलायची अमृत है, जो कि कभी आपको इलायची नहीं मिले आपके घर में तो 1 बूंद सिर्फ इलायची की डाल दीजिए और आपकी चाय बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको ऐसी पीना अच्छा लगता है तो ऐसी पी लीजिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है, आपकी इम्यूनिटी को डेफिनेटली बढ़ाएंगे। अब बात करें कि मैं आईएमसी में जब आई तो मैंने इसको कैसे बढ़ाया। वेल, जैसे कि मैंने बताया, मैं आईएमसी में आई इसलिए थी क्योंकि मैं अपनी मम्मी के प्रोडक्ट्स से प्रभावित हुई। मुझे घर में कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी जो इम्यूनिटी बूस्टर हो। मुझे भले मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, बट बहुत ज़्यादा दवाइयों पे विश्वास नहीं है कि मैं रोज़ बी कॉम्प्लेक्स खाऊं या फिर रोज़ आयरन टैबलेट खाऊं। मैं जो देसी चीज़ें उस पर ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मैंने आज तक कभी आयरन टैबलेट नहीं खाई। मेरे हीमोग्लोबिन कभी बीच में लो भी हो गया था, बट मैंने उसको अपने खान पान से ही बढ़ाया, चाहे वेज खाओ भले नॉन वेज खाओ। तो मुझे घर में सबकी हेल्थ की चिंता रहती, तो लगता था कि आयुर्वेदिक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो कि अच्छे से बने हुए हों, जिनकी ऑथेंटिसिटी हो, हमको पता हो कि ये फ़ायदा करेंगे। तब मैंने आईएमसी लेना शुरू किया, ठीक है। पहले तो मैं इससे प्रभावित हूँ, फिर जब मैं पवन जी से मिली, पवन जी आप मुझे सुन रहे हैं, पवन जी उदयपुर से हैं, पवन जी चौड़िया, ये मेरी अपलाइन है। इन्होंने मुझे बोला मैडम आप मेंबर बन जाओ। मैंने उनको बोला मैं फील्ड वर्क नहीं करूँगी क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मोर ओवर मुझे ज़रूरत नहीं है। फील्ड वर्क वो लोग करते हैं। डेफिनेटली आईएमसी ने बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ काम नहीं था, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इनकम नहीं थी, उन्होंने इसको बहुत ही मन से किया है। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों की स्टोरी सुनी है जो पहले न्यूज़पेपर फेंकते थे, न्यूज़पेपर वेंडर्स थे, और आज वो मर्सिडीज़ में या पॉर्श में घूम रहे हैं। तो गज़ब की बात है। और जिन लोगों ने मेहनत करी है डेफिनेटली उनकी मेहनत दिखती है। तो मैंने आईएमसी ज्वाइन करने का रीज़न यही था कि पहली बात मुझे घर के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए थे मैं रेगुलरली यूज़ कर सकूं, अपने घर की इम्यूनिटी लोगों की बढ़ा सकूं। साथ में अगर अपने पेशेंट्स को लिख रही हूँ तो एक कंपनी पकड़ के लिखूँ, अलग अलग कंपनीज़ का नहीं लिखूँ। मेरे को चाहिए था एक कंपनी में जिसमें मुझे सब कुछ मिल जाए। मुझे गिने चुने 5-6 प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं। पेशेंट की यूट्रस के टॉनिक लिखने होते हैं, जनरल ताकत, किसी के ब्लड में प्रॉब्लम है, लगता है कि उसको स्किन प्रॉब्लम्स बहुत है, ब्लड प्योरीफायर लिखना होता है। साथ में कभी कभी कफ सिरप, जैसे मुझे मुलेठी वगैरह जो देते हैं चूसने के लिए, वो बहुत पसंद है। तो फिर मुझे एक सिरप चाहिए था जो प्योरली आयुर्वेदिक हो, जिसमें कि अदरक भी हो, जिसमें तुलसी भी हो, लौंग भी हो, जो कि हम लोग नॉर्मली बताते हैं ना कि भाई आपको जब खांसी आ रही है तो आप ये ले लीजिए, लौंग ले लीजिए, अदरक ऐसी प्लेन अगर आप लेंगे तो बहुत कड़वा लगेगा। तो इन सब चीज़ों का मुझे मिक्सचर चाहिए था। मेरे घर में 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ चाहिए था कि करेला लौकी का जूस अब ये रोज़ कौन बनाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जब मुझे इसमें मिलनी शुरू हुई, मैंने की किताब देखी, तो जैसे मैंने बताया मैंने किताब पूरी खरीद ली एक बार में। तो कुछ चीज़ें मेडिकल स्टोर पे रख दी, कुछ घर पे ले आई। करते करते अब 2 साल में मुझे समझ में आ गया मुझे कौन से प्रोडक्ट्स मेडिकल स्टोर के लिए मंगाने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स घर के लिए मंगाने हैं। अब जैसे आप जाते हैं मॉल में, आपको चीज़ें खरीदते हैं, आपसे फॉर्म भरवाते हैं वो लोग, आपको मेंबर बनाते हैं, आप बोलते हैं नहीं भाई हमको जरूरत नहीं है, वो बोलते हैं नहीं मैडम आप बन जाओ। शॉपर स्टॉप पे, लाइफस्टाइल में आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसी तरह से आईएमसी में जब पॉइंट्स मिलते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। मैंने अपने आप को ये समझाया कि ठीक है मैं फील्ड वर्क नहीं कर सकती, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, बट अगर मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे किसी चीज़ पे डिस्काउंट मिल रहा है और आगे मेरे से लोग जुड़ रहे हैं और उनके जुड़ने की वजह से मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है, मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो उसमें क्या नुकसान है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आईएमसी शुरू किया। और मैं करती उतना ही हूँ जितना मैं कर पाती हूँ। जितना मुझे प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं मैं उतना ही लिखती हूँ। कुछ लोग मेरे वीडियो से प्रभावित होकर, जो कि मैंने बताया मेरी यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 9 लाख फॉलोअर्स हैं, कुछ लोग प्रभावित होकर, कुछ लोग इसके रिजल्ट देखकर, और कुछ लोग पवन जी से प्रभावित होकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं मैं उनको पवन जी का नंबर देती हूँ। पवन जी आप मुझे सुन रहे हैं तो पवन जी चौड़िया जो उदयपुर में मेरी अपलाइन है, तो किसी को भी अगर फील्ड वर्क करना है, किसी को भी अगर मेंबर बनना है, अपना आईडी लगवाना है, तो वो पवन जी करते हैं। ठीक है, मेरा काम है एज अ डॉक्टर आप लोगों को मोटिवेट करना। मेरा काम है मोटिवेट करके आप लोगों को सही चीज़ें बताना कि अभी सही में आपको क्या लेना चाहिए, मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या है, मैं अपने पेशेंट्स पे क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, किसके रिजल्ट मुझे अच्छे लगे। फॉर एग्जांपल आईएमसी के जो सैनिटरी पैड्स हैं, शुरू में मैंने यूज़ नहीं करे थे क्योंकि उसमें मैग्नेटिक कुछ आयंस होते हैं, तो मुझे लगा कि पता नहीं उसका कोई इफेक्ट ना हो, तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई थी यूज़ करने में।
पर जब मैंने यूज़ करने शुरू करे तो मैंने देखा कि पेशेंट्स को फ़ायदा हो रहा है, पेशेंट्स की ब्लीडिंग भी कम हुई, पता नहीं कैसे हुई, क्या रिजल्ट था, बट डेफिनेटली फ़र्क पड़ा। तो अब क्योंकि हम लोग वैसे भी मेडिकल स्टोर पे कुछ ऐसे सैनिटरी पैड्स रखते हैं जो कि पेशेंट के लिए अफोर्डेबल हो, बाकी तो खुद की चॉइस है, जिसको जो यूज़ करना है वो अपने आप खरीदते हैं, बहुत सारे सैनिटरी पैड्स अवेलेबल हैं। बट जो गाँव के पेशेंट्स आते हैं जो नॉर्मली क्लॉथ या कपड़ा यूज़ करते हैं, तो उनको हम एडवाइस करते हैं कि आप हाइजीन के लिए सैनिटरी पैड्स यूज़ करिए। तो IMC के पैड्स जब उन्होंने यूज़ करने शुरू करे तो रिजल्ट भी अच्छे आए और अफोर्डेबल थे, उनके पॉकेट के लिए सही था, इतना वो खरीद पाए। ठीक है, तो 8 पैड्स का एक पैकेट आता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेडिकल स्टोर पे रेगुलरली यूज़ होते हैं। अब एक और प्रोडक्ट बताना चाहूँगी, वायरो केयर, जो कि मैंने कभी शुरू में नहीं मंगाया, लेकिन वायरो केयर एक तरह का सैनिटाइज़र है जो कि मैंने अभी ऑर्डर किया है अपने मेडिकल स्टोर के लिए। कारण ये है कि अभी कोरोना के चलते सैनिटाइजर्स मार्केट से ख़त्म हो गए, सैनिटाइजर्स मिल नहीं रहे। तो इन्होंने जब वायरो केयर निकाला था तो जैसे कि इनके बुकलेट में, किताब में लिखा हुआ है, स्वाइन फ्लू बहुत फैला था, उससे रिलेटेड इन्होंने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट होकर उसको पूरा टेस्ट करके, केमिस्ट और डॉक्टर्स ने टेस्ट करके बहुत अच्छा एक स्प्रे निकाला। अब ये स्प्रे बहुत ज़्यादा इन डिमांड है क्योंकि कोरोना में आज सैनिटाइजर्स मिल नहीं रहे, हम डॉक्टर्स को भी नहीं मिल रहे। पहले तो हमको ऐसी फ्री में सैंपल्स मिल जाते थे, अब हमको भी नहीं मिल रहे क्योंकि लोगों ने बहुत खरीद लिया है। मेडिकल जो कंपनीज वाली जो बनाती थी वो भी अब कह रही परेशान हो गए दे के, बना के। तो इसलिए वायरो केयर को मेरे पास अभी है नहीं, वरना आपको दिखाती। ये मैंने आज ही ऑर्डर किया है और ये जो वायरो केयर है इसको आप ज़रूर ऑर्डर करें। मैंने पता किया, इसको करीब 450 शायद इसका रेट है। और पवन जी का अगर आप वीडियो देखेंगे इसी पेज पे उन्होंने लाइव में उसको दिखाया भी वायरो केयर, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और वो मैंने आज ही अपने मेडिकल स्टोर पे ऑर्डर किया, तो जो लोग जोधपुर के हैं वो मेरे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और क्या रह गया बताने को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए, मैं काफ़ी देर से लगातार बोले जा रही हूँ। गुड IMC। मेरा कितना टाइम हो गया मुझे ये भी बता दे कोई। वीडियो इस पे मोबाइल पे तो पता नहीं चल रहा है। पवन जी आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे जरा बताइए मेरे को कितना टाइम हो गया लाइव आए हुए, क्योंकि इसमें मेरे मोबाइल पे तो टाइम दिखा नहीं रहा है। मेरे को शायद 45 मिनट्स का सेशन लेना है, पहले भी खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुड IMC। ओके 25 मिनट, थैंक यू थैंक यू। इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे पता नहीं। मैं अपने आईफोन से अभी शुरू किया है लाइव सेशन, क्योंकि लैपटॉप पे इतनी अच्छी क्लियर पिक्चर नहीं आती है। पवन जी मेरे को IMC में अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं और मेरे पेशेंट्स खुश हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पेशेंट वापस लेकर आया दवाई। और मैं ऐसे कोई रेगुलरली ऐसा नहीं कि सब पेशेंट्स को IMC लिख रही हूँ। मैं उन्हीं पेशेंट्स को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लिखती हूँ जिनका मुझे लगता है कोई पुरानी बीमारी है। साथ में एलोपैथिक जरूर लिखती हूँ क्योंकि एलोपैथिक के रिजल्ट जल्दी आते हैं। मुझे चाहिए मेरा पेशेंट जल्दी ठीक हो, क्योंकि मैं आज एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, एक रेनाउंड डॉक्टर हूँ, 20-21 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे पेशेंट्स को बार बार मुझे आके दिखाना पड़े और वो बार बार उनकी फीस लगे। गवर्नमेंट में तो क्या है, लाइन लगती है, पेशेंट आते रहते हैं, बट एक डॉक्टर का कर्तव्य ये होता है कि भाई जल्दी पेशेंट ठीक हो, उसकी जड़ से बीमारी ठीक करें। तो जड़ से तो बीमारी आयुर्वेदिक ठीक कर पाती है, एलोपैथिक में हम लोग कुछ चीज़ों की दवाइयाँ दे देते हैं, बट जो लगता है पुरानी बीमारियाँ उनमें मैं आयुर्वेदिक जरूर एडवाइस करती हूँ। और मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई थी अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की, जो कि मैं आपको बताऊंगी। जैसे एलोवेरा जूस है, एलो नोनी है, संजीवनी एलो है, हिमालयन बेरी है, जीवन शक्ति, नीम प्योर, गार्लिक प्योर, वायरो केयर मैंने बता दिया, प्यारी सहेली बहुत हिट है इसका जब मैंने वीडियो डाला तो करीब 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। उसके बाद मैंने जैसे बताया मैंने डिलीट मार दिए सारे वीडियोस, क्योंकि मुझे लगा कहीं कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए MCI की तरफ से कि भाई आप एज अ डॉक्टर कोई प्रोडक्ट प्रमोट ना करें। हालांकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स से कर सकते हैं, बट मुझे लगा बेकार में रिस्क क्यों लेना, इससे मैंने वीडियोस हटा दिए। देन गार्लिक प्योर, नीम प्योर हो गया। देन फैट अवे मैं बताना भूल गई। फैट अवे मेरे पेशेंट्स ने जब लेनी शुरू करी तो फैट अवे में काफ़ी पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ। ओके, कोई पूछ रहा है बेस्ट गायनी प्रोडक्ट फॉर फीमेल इन IMC, आई वुड से प्यारी सहेली। प्यारी सहेली की सिरप और टैबलेट्स दोनों अवेलेबल हैं। सिरप काफ़ी मीठा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिरप का टेस्ट अच्छा है, पेशेंट्स बोलते हैं बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर सिरप नहीं पसंद है तो आप टैबलेट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें जो अंदर आयुर्वेदिक जो इंग्रेडिएंट्स है, अभी मेरे पास किताब नहीं है, वो सारे जैसे अशोका रिष्ट है, ये सब शतावरी है, ये सब यूट्रस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। फिर फैट अवे मैं बता रही थी, फैट अवे मेरी पेशेंट्स में बहुत फ़ायदा हुआ। एक पेशेंट जो कि 100 किलो के ऊपर थी, वो कह रही थी मैंने इतनी दवाइयाँ ले ली, इतनी कोशिश कर ली, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो जब मैंने उसको फैट अवे दिया तो वो 1 महीने में 4 किलो कम करके आई।
तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं कहा तुमने कैसे किया? वो थी मैडम रेगुलर टैबलेट ली, साथ में डाइट कंट्रोल भी किया। तो डेफिनेटली डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। 70% रिजल्ट आपकी डाइट कंट्रोल से आएगा और बाकी ये दवाइयाँ काम करती हैं। किसी ने पूछा थायराइड और टाइफॉइड के लिए, थायराइड और टाइफॉइड के लिए क्या दे सकते हैं? वेल, थायराइड के लिए आप एलोवेरा ले सकते हैं। बाकी थायराइड की दवाई, क्योंकि मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं तो थायराइड की दवाई पक्का बोलूंगी लेने को। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ योगा आसन से और आयुर्वेदिक दवाइयों से अपना थायराइड ठीक कर सकते हैं। कैंसर भी अगर आपको है तो फिर दवाइयाँ तो आपको प्रॉपर लेनी ही पड़ेंगी। साथ में आप अपनी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए गार्लिक प्योर ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं। ठीक है, जड़ से बीमारी निकालना और एक प्रॉपर बीमारी का इलाज, वो दो चीज़ें अलग होती हैं। एक है क्रॉनिक बैक एक है, आपको कमर में दर्द है, आपको पाइल्स है, उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन आई हैं। बट पूरी तरह से ये नहीं बोलूँगी कि आप इसी पे डिपेंडेंट हो, साथ में आप बाकी चीज़ें भी लीजिए। ठीक है, ल्यूकोरिया के लिए पहले तो चेक कराना पड़ता है कि ल्यूकोरिया सही में है या नहीं। ल्यूकोरिया, मेरे बहुत पहले वीडियो आया था विजाइनल डिस्चार्ज कब आता है, क्या होता है, कैसे होता है, उसमें मैंने सब क्लियरली बताया कि किस लेडी को विजाइनल डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। हर ल्यूकोरिया बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो उसको वीडियो का आप देखिए, उसमें 1 मिलियन या 2 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। लोगों को बहुत पसंद आया वो वीडियो, आप उसको सुनिए, आपको समझ में आएगा कब डॉक्टर के पास जाना है। बाकी मेरी लिस्ट में मैंने डाला यूरिनॉम सिरप। यूरिनॉम सिरप राजस्थान में बड़ा फेवरेट है लोगों का, कारण यूरिन इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है, क्योंकि पानी कम पीते हैं, बाजरा ज़्यादा खाते हैं, सूखी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, दाल कम लेते हैं, तो फिर यूरिन में स्टोन्स बन जाते हैं, किडनी में पत्थर बन जाते हैं और यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो यूरिनॉम सिरप क्योंकि प्योरली आयुर्वेदिक है, तो मैं पेशेंट्स को काफ़ी लिखती हूँ। आप इसको पानी में मिला के पीते रहिए, पथरी भी निकल जाएगी, साथ ही में आपके जो यूरिन इन्फेक्शन है, जो एसिडिटी हो रही है, उसको अल्कलाइन कर देगा। राइट, फिर मैंने बताया था आपको स्पारुलिना, श्री तुलसी, श्री हल्दी, स्टीविया, इलायची, ये बताया था फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी की सीड्स। अलसी की सीड्स बहुत से लोग दही में डाल के खाते हैं, बहुत से लोग उसको ऐसे ही खाते हैं भून के, सौंफ के साथ मिला के, क्योंकि अलसी की सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत है। तो अलसी की सीड्स वैसे भी बहुत मिलती हैं मार्केट में। अगर आप आईएमसी के मेंबर हैं तो आप आईएमसी से खरीदिए, आपको फायदा होगा। भाई अगर कोई प्रोडक्ट आईएमसी का आपको उसी रेट पे मिल रहा है जो मार्केट में किसी और कंपनी का मिल रहा है, तो अगर आप मेंबर हैं तो आप इसका फायदा उठाइए, आप ये फ्लैक्स सीड्स लीजिए, ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। श्री तुलसी लोजेंजेस बहुत अच्छे, किसी के गले में खराश है, आप अदरक चूस नहीं सकते, लौंग रख नहीं सकते, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, कड़वा लगता है, इनके श्री तुलसी लोजेंजेस अभी मेरे पास नहीं है, मेडिकल स्टोर पे है। चौकोर ब्राउन कलर की एक टैबलेट है, आप उसको मुंह में रखिए, उसको चूसते रहिए। मीठी मीठी टैबलेट है, पता भी नहीं चलेगा। आप विक्स की टैबलेट मुंह में डालते हैं तो कितना कड़वा हो जाता है मुंह, स्टेप्सिल से कितना मुंह कड़वा हो जाता है, बट ये टैबलेट आपका कफ को भी कम करेगी, आपकी गले की खराश को भी कम करेगी, साथ ही में इसको चूसने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली कोई दवाई ले रहे हैं, क्योंकि ये एकदम ही मीठी मीठी गोली है और ऐसा लगेगा कि आप कोई टॉफ़ी ही चूस रहे हैं। ठीक है, फिर मेरा फेवरेट हर्बल हनी। मेरे बेटे को शहद बहुत पसंद है, उसको सुबह शहद खाना बहुत पसंद है और किसी भी चीज़ में वो शहद डालता है, तो मैंने फिर इनका हर्बल हनी मंगाया। डाबर से कम नहीं है, पहले डाबर आता था, अब हर्बल हनी आ रहा है हमारे यहाँ जो आईएमसी का है। क्योंकि मैं आईएमसी की मेंबर हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फिर आईएमसी के प्रोडक्ट्स खरीदूँ। इनके मसाले भी मैं खरीदती हूँ, इनका गरम मसाला, हल्दी, मिर्ची पाउडर, क्योंकि आप किसी और कंपनी का खरीद रहे हैं, लेकिन आप अगर किसी के मेंबर हैं और आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, आपको उसके पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना खरीदें। उसी रेट पे अगर आपको मिल रहा है और सेम वही टेस्ट आ रहा है, आपको टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। इनके बिस्किट्स भी अच्छे हैं। अभी मैं बहुत दिनों से बिस्किट्स लाई नहीं हूँ क्योंकि जाना नहीं हो पा रहा है, पर इनके 3-4 फ्लेवर्स हैं बिस्किट्स के जो बड़े अच्छे हैं। फिर डेंटल क्रीम, हमारे यहाँ जो डेंटिस्ट है हमारे हॉस्पिटल में, वो कभी कभी पेशेंट्स को आयुर्वेदिक डेंटल क्रीम लिखती है, जिसमें एक ब्लैक डेंटल क्रीम भी है, एक दूसरी नॉर्मल डेंटल क्रीम भी है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है, कुछ लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आता, जैसे मैं घर पे लाई तो किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि ये प्योरली आयुर्वेदिक है। हम लोगों को कोलगेट और क्लोजअप की आदत लग गई है, बट देन वो मिंटी होते हैं, ये मिंट नहीं होता, ये प्योर आयुर्वेदिक है। अगर आपको प्योर आयुर्वेदिक दंत मंजन चाहिए और अगर आप यूज़ करते हैं डेंटल पाउडर्स वगैरह, तो इनका ये क्रीम बहुत अच्छा है। डेफिनेटली फ़ायदे तो हैं ही, उसके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है आपका टेस्ट डेवलप है कि नहीं। इस तरह से इनके शैम्पूज आते हैं, शैम्पूज भी अच्छे हैं, किसी किसी को पसंद आते हैं, किसी को नहीं पसंद आते हैं। इनकी फेस क्रीम्स आती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। एक एंटी एजिंग क्रीम है जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, वो मैं यूज़ करती हूँ, अपने पेशेंट्स को भी देती हूँ। एक इनकी एंटी ब्लेमिश क्रीम आई थी, एक इनकी एलोवेरा जेल आया जो कि थोड़ा चिपचिपा सा है, कहीं भी आपको मुँह से निकले तो आप उसको लगा लो, उसको लगा के बाहर नहीं निकल सकते, रात में लगा के सो लो, सुबह उठ के धो लो। एक इनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो मुझे बहुत पसंद है स्किन के लिए, वो है क्लींजिंग एजेंट, यानी कि वाइट कलर का क्लींजिंग एजेंट है। और मैं अभी तक इतने सारे क्लींजर यूज़ कर चुकी हूँ, लैक्मे का भी यूज़ कर चुकी हूँ, आयुर का यूज़ कर चुकी हूँ, निविया का कर चुकी हूँ। सब आँखों में जलन करते हैं, बट ये आँखों में नहीं जलता और एकदम क्रीम की तरह अच्छे से पूरा आपका स्किन का पूरा गंदगी निकाल देता है, मेकअप निकाल देता है, और मुझे वो बहुत पसंद है।
इनफैक्ट हम लोग बहुत जल्दी एक मेकअप क्लास रखने वाले हैं यहाँ पर जब लॉकडाउन खुलेगा। आई थिंक इसकी 2-3 बार बात हो चुकी है। पवन जी आप मुझे सुन रहे होंगे, 2-3 बार हमने प्रोग्राम बनाया कि कुछ ब्यूटी पार्लर वालों को इनवाइट करके जो इनके खुद के प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेद के हैं जो मुझे पसंद है, जैसे इनका क्लींजर बहुत अच्छा है, इनका एक गोल्ड फेशियल बहुत अच्छा है जो कि यहाँ इनकी जो ट्रेंड ब्यूटी पार्लर वाली है वो आके बताएंगी, तो उसको हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो अभी लॉकडाउन की वजह से हो नहीं पाए, बट ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं रेगुलरली अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखती हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने IMC ज्वाइन करा करीब 1.5 साल पहले, और ज्वाइन इसलिए किया क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए थे और इन्होंने बोला आपके मेडिकल स्टोर को हम स्टोर बना देते हैं, तो उसमें आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो भी मिल जाएगा, साथ ही प्रोडक्ट्स अच्छे हैं और सस्ते हैं, तो मैं इजीली इनको यूज़ कर सकती हूँ। IMWay के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट IMWay के प्रोडक्ट्स महंगे बहुत होते हैं, कोई भी चीज़ 1700-1800 से कम नहीं है। दूसरी चीज़, IMC का मेंबर बनने के लिए आपको पैसे नहीं देने, है ना, आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। ऐसा नहीं है कि आपको 8,000 का सामान खरीदना है तब आप मेंबर बनोगे, आप फ्री में इसके मेंबर बन सकते हो। बस आपको अपना बैंक का ID प्रूफ देना है, आधार कार्ड देना है, जिससे आपकी ID बन जाए, आपका एक अकाउंट तैयार हो जाएगा। अगर आप कुछ खरीदोगे, अकाउंट में आने लायक होगा तो कुछ अकाउंट में आ जाएगा, भले 20 रुपये, भले 100 रुपये, भले जो भी है, जो भी उनके पॉइंट्स बनते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस तरह से। मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी फील्ड वर्क करा नहीं, मैंने कभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा नहीं। मैं आज रूबी स्टार बन चुकी हूँ। आई थिंक इसके नीचे 3-4 लेवल्स और होते हैं। ये सारा श्रेय मैं पवन जी को देना चाहती हूँ। पवन जी ही मुझे बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरा काम है एज ए हेल्थ प्रोवाइडर, मैं पेशेंट्स को मेडिसिन लिखती हूँ, जो चीज़ खत्म हो जाती है मंगा लेती हूँ और अपने घर पे सामान यूज़ करती रहती हूँ। बट किस सामान को किस ID पे कैसे चढ़ाना है और किसी को भी मेंबर कैसे बनाना है, उसको कौन सी लाइन में डालना है, ये सब पवन जी करते हैं, पवन जी मैनेज करते हैं। उनकी वजह से आज मैं रूबी स्टार बन चुकी हूँ। और जो भी अगर मेरे बैंक में अगर कुछ आ रहा है तो मैं सच बताऊँ तो कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि कभी इस तरह से शुरू भी नहीं किया और कभी फील्ड वर्क करा नहीं। अगर आज मुझसे कोई पूछे कि इसको कैसे बढ़ाना है बिजनेस को, मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। बट इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि पवन जी ने काफ़ी हेल्प करी और धर्मेंद्र जी सुन रहे हैं, वो तो काफ़ी बड़े स्टार बन चुके हैं। तो जो लोग मेहनत से करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। मेरा काम ये है कि मैं अपना काम करती रहूँ, साथ साथ में अगर मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है और अपनी अपलाइन का मैं सुनती रहती हूँ, जो ये लोग बताते हैं वो करती रहती हूँ। अगर फ़ायदा हो रहा है मेरी वजह से किसी और को हो रहा है और इनकी वजह से मुझे हो रहा है, तो फ़ायदा सबका म्यूचुअल है। आज पूरी अगर फैमिली है, पवन जी आज हमारी फैमिली में कितने लोग हैं आप बताइए मेरी डाउनलाइन में, मेरे को तो ये भी आइडिया नहीं है, पवन जी बताएंगे। तो अगर हमारी डाउनलाइन में लोग हैं वो मेरे से प्रेरित हो रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो मैं ये बोलना चाहूँगी जितना आपकी क्षमता है अगर आप करना चाहते हैं तो लोग बहुत बड़े बड़े स्टार भी बने, लोग लाखों करोड़ों भी कमा रहे हैं इससे। तो अगर आपको लगता है कि आप कमा सकते हैं तो आप कमाइए, बस काम उतना वैसा ही करिए जो किसी का नुकसान ना हो, और कितना आप कर सकते हैं आपकी क्षमता है। जैसे मैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग करती हूँ, मैं एक हेल्थ प्रोवाइडर हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट्स में वो चीज़ें ऐड करती हूँ जो मुझे लगता है पेशेंट को फ़ायदा है, और जिससे थोड़ा बहुत बिजनेस सामने वाले को भी मिलता है, मुझे भी मिलता है, और साथ में मेरे डाउनलाइन और अपलाइन को भी मिलता है। ठीक है, तो जो मेरे प्रोडक्ट्स फेवरेट हैं वो मैं घर में भी यूज़ करती हूँ। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, माई बास्केट ऑफ IMC। माई बास्केट ऑफ IMC में मैंने वो पूरा बास्केट दिखाया है, यहाँ तक कि इनके वॉशिंग पाउडर, मैं जो इनका वॉशिंग इतना बड़ा एक डिश गोल्ड, नॉट डिश गोल्ड, वॉश गोल्ड करके मैं नाम भूली, फैब्रिक गोल्ड मेरा बड़ा फेवरेट है। इतनी बड़ी बॉटल है जो कि पूरे ऑलमोस्ट 15 दिन चल जाती है। तो जब भी हम मशीन में कोई पाउडर डालते हैं तो पाउडर जम जाता है, तो मुझे इनका लिक्विड बड़ा पसंद है, और कपड़े एकदम साफ धुलते हैं, एक अलग सी खुशबू रहती है फैब्रिक गोल्ड से। डिश गोल्ड आता है इनका जो किचन में कभी आप खुद जब बर्तन धो, जब बाई जी को देते हैं तो अपन विम बार पकड़ाते हैं, जब खुद धोते हैं तो हमको लिक्विड सोप चाहिए होता है। इसी तरह से इनके हैंड वॉश आते हैं, इनका शावर जेल आता है। तो हैंड वॉश में नीम एंड तुलसी मैं काफ़ी मंगाती हूँ, क्योंकि उससे नीम है तो आपके हाथ की सारी गंदगी निकल जाती है। और अभी क्योंकि स्टोर खुला हुआ है तो मैंने नीम एंड तुलसी खूब सारा मंगा लिया है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर्वेंट्स भी आते हैं, अगर 1-2 जो भी आप आ रहे हैं तो उनको भी हम पहले बोलते हैं नीम तुलसी वाले हैंड वॉश से हाथ धो, उसके बाद शुरू करो काम। और इको ब्राइट करके इनका वॉशिंग पाउडर है। फ्लोर गोल्ड करके इनका पोछा में लगाने वाला इतना छोटा सा एक कॉन्सेंट्रेटेड बॉटल है, जिसका कि बस एक ढक्कन डालते हैं और पूरे घर का आराम से पोछा लग सकता है। तो काफ़ी अच्छे डिसइंफेक्टेंट्स हैं। इस तरह से ग्लास क्लीनर्स हैं, जो ये सारे मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं जो मैं हर महीने लेकर आती हूँ और मुझे बड़े पसंद हैं। और जैसे ही खत्म होता है मेरा सर्वेंट बोलता है मैडम मंगाओ, ये खत्म हो गया, क्योंकि उसको खुद को बहुत पसंद है। वो जो स्प्रे आता है जिससे वो कांच साफ करता है, उसको गाड़ी भी साफ करता है, उसको बड़ा पसंद आता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बाकी और क्या रह गया, मैंने आपको बताया मैंने किस तरह से ज्वाइन किया। मेरी मदर ने मुझे ज्वाइन करवाया, जिनको कि कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये क्या कंपनी है। बस वो प्रोडक्ट्स लाती थी, पीती थी और खुश होती थी कि मेरे को बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मेरी स्किन पे बड़ा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आगे मैंने बढ़ाया। बाकी पवन जी की हेल्प से मैं काफ़ी आगे बढ़ी और आगे भी बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे चलता रहेगा।
और कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ भी चेंज हुई हैं, ये पवन जी बताएंगे। जो लोग मेंबर बनना चाह रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी मेंबर हैं, अभी उनकी कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं कि अगर आपको चेयरमैन लेवल पे जाना है या आगे जाना है तो आपको कितना क्या बिजनेस करना है, वो सब पवन जी बताएंगे, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इम्यूनिटी बूस्टर्स मैंने आपको बता दिए। प्रोडक्ट्स मुझे बहुत जो पसंद हैं वो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ, वो मैंने आपको बता दिए। और आपका बंगला दिखाओ। बंगला क्या देखेंगे, लो भाई बंगला देख लो। ओके, इसको कैसे दिखाएंगे, लेट मी चेक। ओके, सो ये मैं यहाँ बैठी हूँ, ये मेरा लिविंग रूम है, ये मेरे उस सर की फ़ोटो है, ये हमारा लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम है, ये हमारा किचन है सामने जो आपको दिख रहा है येलो कलर का। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं बेडरूम। ये पीछे सोफे के पीछे जो कमरा दिख रहा है वो मेरी मदर का कमरा है। उधर सारी बॉटल्स लगी, वो बॉटल्स नहीं सॉरी, सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। वो नीचे बेसमेंट है। और यहाँ ऊपर जाएंगे तो ये मेरे बच्चों का कमरा है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा बेडरूम भी ऊपर ही है। और क्या दिखाऊँ, ये लिफ्ट है। ओके, ये नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं हम। ये नीचे बेसमेंट है, नीचे जाके नेटवर्क ना ख़त्म हो जाए से मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगी। ये बेसमेंट है जहाँ शाम पूल टेबल है, इधर स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल दिख रहा है आपको सामने, थोड़ा सा पानी दिख रहा होगा, उसके अंदर बॉल्स पड़ी हुई हैं। और यहाँ एक जिम है, हम लोग शाम को जिमिंग कर लेते हैं, जिम के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। तो अभी तो आजकल लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम मिल जाता है। वैसे भी जब मैं लॉकडाउन नहीं था तो भी डेली मॉर्निंग में हम लोगों को जिमिंग की आदत है, जिमिंग एंड जुम्बा हम लोग जरूर करते हैं। तो किसने पूछा आप जोधपुर से हो? हाँ जी, मैं जोधपुर से हूँ। तो बस ये हमारा एक, आपको बताना भूल गई, शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा, मैं मिसेस अर्थ इंटरनेशनल हूँ। मैंने ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था। ओके, मैंने ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता था आज से 2 साल पहले में, और ये 2017 में मैं मिसेस इंडिया अर्थ बनी थी। इसके बाद ही मैंने ये सारा यूट्यूब चैनल वगैरह शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि साथ साथ में अगर मैं एक मल्टीटास्कर हूँ, मुझे बहुत कुछ करने का मन करता है, डिफरेंट चीज़ें। तो एज अ डॉक्टर जब मैंने आईएमसी शुरू किया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि टाइम तो है नहीं, इतना बिजी शेड्यूल। तो मैंने यही बोला कि मुझे वही करना है जो मैं अभी भी कर रही हूँ, बस मैं अपने आप को पुश करती रहती हूँ आगे कि कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो कुछ डिफरेंट करने के चक्कर में मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। जब पवन जी मुझसे आके मिले तो मैंने पवन जी को यही बोला, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि जैसे आप लोग कर रहे हैं आईएमसी वैसे करूँ, नहीं तो फिर नहीं कर पाई तो आप लोग हैं ही हेल्प करने के लिए। और मैं कुछ ना कुछ नया हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते, फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, फिर मैंने एक पिक्चर में भी एक्टिंग करी। अभी मेरी एक साउथ इंडियन पिक्चर आ रही है, कन्नड़ मूवी, अभी वो मई में रिलीज़ होने वाली थी, अब पता नहीं कब रिलीज़ होगी लॉकडाउन के चक्कर में। ओके, थैंक यू। तो और क्या बताऊँ आप लोगों को आईएमसी के बारे में। मैं आईएमसी से इम्प्रेस हुई थी जब मैं दिल्ली गई थी। दिल्ली में इनका जो एनुअल जो फंक्शन होता है उसमें गई थी। आई थिंक लास्ट ईयर की बात है ना पवन? लास्ट ईयर, हाँ 2019 की बात है, मार्च अप्रैल की बात है। जब पवन ने मेरे को बुलाया था, इनवाइट किया था, सीट्स बुक करी थी हमारे लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जो इनके ओनर्स हैं भाटिया फैमिली जो है, काफ़ी लोगों से कनेक्ट होते हैं, खुद जा के सबसे हाथ मिला रहे थे। बिकॉज उन्होंने अगर एमएलएम कंपनी शुरू करी है तो बेसिकली आज अगर वो इतना राइज करें वो आप लोगों की वजह से, आप उनकी वजह से राइज कर रहे हैं, वो आपकी वजह से राइज करें। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ओनर एंड द पीपल वर्किंग, तो ये रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि उस दिन वो जो ओनर हैं, नाम मैं भूल गई, तो वो जाके सबसे हाथ मिला रहे थे। और इवन जो लोग उनको चीयर कर रहे थे वो इतने ओल्ड हैं, जाके पूरा उन्होंने इतना बड़ा हॉल घूमा और सबसे हाथ मिलाया। तो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक लेवल रीच करने के बाद इंसान भूल जाता है कि उसके नीचे वर्कर्स कौन हैं और जो लोग उनको इतना, उनकी कंपनी को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं।
तो अगर ये रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रहेगा, एक मालिक और एक साथ में, नॉट एग्जैक्टली मालिक, आप लोग सभी, जैसे कि वो लोग बोलते हैं सभी मालिक हैं, हम लोग सभी अगर आईएमसी यूज़ कर रहे हैं तो हम सभी अपने अपने आईएमसी के ओनर्स हैं, क्योंकि सबका ड्रेस कोड भी सेम है। आप जैसे आपने देखा, मैं जिस साड़ी में बैठी हूँ ये भी आईएमसी की साड़ी, बहुत लेडीज़ के पास होगी ये, और जितने भी लोग आईएमसी में अभी भी लाइव जा रहे हो सब आईएमसी की टी शर्ट्स पहन रहे हैं, तो ये सारे ओनर्स भी वही पहन रहे हैं, हम लोग भी यही पहन रहे हैं। तो उन्होंने एक अच्छा लेवल मेंटेन करके रखा हुआ है कि नोबडी इज ओनर, सबका बस लेवल अलग है, ओनर सभी हैं। और कोई क्राउन प्रेसिडेंट है तो कोई एम्बेसडर है तो कोई चेयरमैन है तो कोई रूबी स्टार है, कोई गोल्ड स्टार है, कोई सिल्वर है, इस तरह से अच्छा इन्होंने बनाया, इससे मुझे आईएमसी में अच्छा लगा। किसी ने पूछा कोविड-19 सेफ्टी स्टेप्स, ओके, 3 चीज़ें, मास्क हमेशा, ठीक है, कीप वॉशिंग योर हैंड्स 15-20 मिनट, क्यों? क्योंकि 15-20 मिनट के बाद ये वायरस निकल जाता है, ये चिपका हुआ रहता है आपकी फोमाइट से। फोमाइट्स क्या होते हैं? ये फोमाइट है, ये फोमाइट है, ये फोमाइट है, ये सब फोमाइट्स हैं। आप जिसको टच करोगे ये फोमाइट बन जाएगा, ठीक है। और इस पर कम से कम नहीं तो ये 7 से 8 मिनट तक, कभी कभी 20-20 मिनट तक चिपका हुआ रहता है। तो हैंड वॉश अच्छे से करना है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग कम से कम 1 फीट 2 फीट की दूरी, 3 फीट कहते हैं बट 2 फीट की तो रखो कम से कम। हमने हॉस्पिटल में भी बेंचेस में बीच में गॉज या बैंडेज बांध दिए, जिससे चेयर्स जो आपस में चिपकी हुई हैं तो आप इतना गैप रहता है, क्योंकि वो 4-4 5-5 चेयर्स का एक सेट आता है ना, उसको हमने बीच में से ब्लॉक कर दिया, तो एक इधर बैठता है, एक इधर लास्ट में बैठता है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, और हमेशा अपने लीडर्स की और अपने पुलिस वालों का ध्यान रखें। अभी हाल ही में हमने एक मूवी शूट करी है, बहुत जल्दी मेरा दोस्त भी डॉक्टर है, उनको कैसे कन्विंस करूं? ओके, देखो क्या है कि हर किसी को आप कन्विंस नहीं कर सकते। डॉक्टर कोई भी MLM कंपनी में नहीं जुड़ेगा, कारण ये, जैसे कि मैंने बताया, मैं जब जुड़ी थी मेरा जुड़ने का कारण कुछ और था, मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं है, ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है। बहुत से लोग हैं जो MLM कंपनी इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि जैसे आप सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, कुछ ऐसे भी थे जो सुसाइड करने वाले थे, कुछ ऐसे भी थे जिनके घर में खाने को कुछ नहीं था, ठीक है। तो वो लेवल किसी भी डॉक्टर का नहीं होगा, डॉक्टर सब अच्छे होंगे, आज एक अच्छे लेवल पे होंगे। MLM शुरू करने के लिए आपको डॉक्टर को ये बोलना है, जैसे कि मैं कन्विंस हूँ, मेरे को इसलिए था क्योंकि मेरे को खुद को प्रोडक्ट्स घर के लिए चाहिए थे, कुछ ऐसे जो कि मैं यूज़ कर सकूँ और अपने पेशेंट्स को लिख सकूँ। मुझे एक ही कंपनी चाहिए थी, रोज़ नई नई कंपनीज आती थी, मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था। मुझे एक ही कंपनी में सब कुछ मिल गया और इनके प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत अच्छी थी, प्लस सस्ते थे, ठीक है। तो जिस डॉक्टर को इंटरेस्ट होगा अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने का, वो ये शुरू करेगा। कोई भी डॉक्टर फील्ड वर्क शायद नहीं कर पाएगा, फील्ड वर्क के लिए उनको अपने अपलाइन या डाउनलाइन में किसी को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट डॉक्टर का तभी जगता है जब उनको लगता है कि उनके प्रोडक्ट्स लिखने से उनके पेशेंट को फायदा होगा और पेशेंट वो अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है। और उसके साथ अगर डॉक्टर को भी फायदा हो रहा है तो क्यों ना हो भाई। आज अगर हम शॉपिंग करते हैं शॉपर स्टॉप से, आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और आपको लगता है मेरा कार्ड में मैं पॉइंट्स जुड़वा दूँ, फायदा होता है ना। तो वही है, भले ही उसके 300 रुपये या 500 रुपये का डिस्काउंट मिले, बट आपको अच्छा लगता है, ये सबको अच्छा लगता है, चाहे वो कोई भी, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो लखपति हो, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल ही बहुत ही गरीब हो, सभी को थोड़ा बहुत फायदा अपनी परचेजिंग में चाहिए होता है। तो अगर किसी डॉक्टर को आपको कन्विंस करना है तो आपको यही बोलना है कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपके पेशेंट्स में यूज़ करो, जो प्रोडक्ट आपको पसंद है किताब रख दो, उनको खुद चूज़ करने दो। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो बहुत एडवेंचरस होते हैं, वो सब कुछ यूज़ करते हैं, फिर उसमें से डिसाइड करते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे एक यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में 1-2 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लिखना मेरी शुरू से 25 साल से आदत है, जब से मैं PG कर रही हूँ, जब से मैं पढ़ रही थी तब से आदत है, ठीक है। तो अपना अपना होता है, हर डॉक्टर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे लोगों को मेंबर बनाते हो, सब लोग थोड़ा ना काम करते हैं, 1% या 10% लोग ही काम करते हैं। आज मेरी डाउनलाइन में शायद 1-2 ही हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट डाउनलाइन काफ़ी लंबी हो चुकी है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, वीडियोस सुन सुन के प्रेरित होते हैं। तो ये तो अपने ऊपर होता है कैसे बढ़ाओ। किसी को भी ये मत बोलो कि आपको मेंबर बनाना है और आपको फ़ायदा होगा, कुछ नहीं, इंटरेस्ट आने दो। इंटरेस्ट होगा तो करेंगे, इंटरेस्ट होगा तो आगे बढ़ेंगे और अपने आप ही फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे पता ही नहीं मेरे बैंक में आता है कितना आता है, मुझे तो बस पवन जी बताते हैं कि मैडम इस बार आपने जो परचेजिंग करी है उसको अपने अकाउंट पे इस लेवल पे चढ़ाना है, बस मैं यही काम करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। परचेजिंग उतनी करती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है, ठीक है। परचेजिंग के बाद वो जो पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ चढ़ाने हैं, क्योंकि मेरे घर में 4-5 अकाउंट है, हस्बैंड का भी, सबका है, वो सब मैं मैनेज करती हूँ और पवन जी के थ्रू करती हूँ। तो एक डॉक्टर इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और मैं तो इतना इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी मल्टीटास्किंग हूँ, सब लोग नहीं बनते। पवन जी मुझे CP बनाना है, ठीक है, आप बना ही दोगे, आप चाहोगे तो बना ही दोगे बहुत जल्दी। तो गाइज अभी कितने मिनट हो गए, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मेरा तो आवाज़ नहीं आ रही। कैसे नहीं आ रही? सब तो सुन रहे हैं। थैंक यू रमेश।
आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं डेफिनेटली आप लोगों को भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और मैं देख रही हूँ आईएमसी की काफ़ी बड़ी फैमिली है, मैंने इसको अपने फेसबुक पे भी शेयर कर दिया। किसी को अगर चाहिए कि मेंबरशिप चाहिए तो फिर आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पे इसको कैसे शेयर करना है मैं अपने बेटे से बोलती हूँ, अक्षय देखो इसको शेयर करो, अगर ये इंस्टाग्राम पे शेयर हो जाता है तो। अभी भी लाइव है, जस्ट ट्राई। तो जिसको बनना है मेंबर वो बन सकते हैं। और प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे घर में बिल्कुल फिक्स हो गई हैं, वो तो आनी ही आनी है, हर महीने आनी है, हर महीने नहीं तो हर 2 महीने पे आनी है। 49 मिनट्स कंप्लीट हो गए, देयर यू गो। मैं इतना बोल गई, वाओ, मुझे पता ही नहीं था मैं इतना बोल लूँगी। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट चैनल पे बोलती हूँ तो वो मैं किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में बोलती हूँ। अब वो बोलना बहुत आसान है क्योंकि मैं 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब एक ऐसी चीज़ पे बोलना जिसको कि मुझे स्टार्ट करे अभी सिर्फ 1.5-2 साल हुआ है, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं आयुर्वेद साइड से नहीं हूँ। बस जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ मैं उनके बारे में बता सकती हूँ, तो बस इतना ही बता पाई। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जितने लोगों को पसंद आया हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मेंबर बनना है तो। और अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, मुझे नहीं लगता 3 तारीख को भी खुलेगा। हमारा जोधपुर में पेशेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और ये उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से बढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, इस पैंडेमिक को हमको हराना है और जल्दी से अपनी नॉर्मल लाइफ वापस लेकर आनी है, ठीक है। आईएमसी के स्टोर्स हर जगह खुले हैं, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मनीष रजवानी, आप आईएमसी कांटेक्ट करने के लिए मैं भी आपको, ये सेशन खत्म होता है फिर एक नंबर लिख देती हूँ, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय गाइज, सी यू ऑल अगेन वेरी सून, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।